तो इतना ही है कि उस सुंदरता को देख के पक्षी रीझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कितना सुंदर फूल है, तो इसके अंदर पता नहीं कितना मीठा फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई नरम चोंच वाला उसमें जाके चोंच मारता है तो उसकी चोंच भी फंस जाती है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संतों का सत्संग कर्मों को काटने के तरीके से हो जाता है, लेकिन यह तभी संभव है जब उनकी वाणी को ध्यान से सुनेंगे और फिर सुनकर उनकी वाणी को गूनेंगे। और हमारे व्यवहार में सत्संग करना सबसे उत्तम है। इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करने के बाद ही हम सत्संग कर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अपने आप को हीन दीन बनाओ। गुरु महाराज जी ने कहा है कि कभी अभिमान मत करो। साथ ही संतों के वचनों को कोई बिरला ही समझ सकता है। जो इंसान समझता है उस व्यक्ति का जीवन सफल बन जाता है। समय की कदर किया करो, समय पर उठो, समय पर भजन सिमरन करो, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा संसार का नियम है, जो देता है वो लेता है, जो देता नहीं वो लेता भी नहीं। संतों ने भक्ति के मार्ग के लिए सेवा सबसे मुख्य करके बताई है। सेवा के बाद में प्रेम का अंग, तीसरा गुरु भक्ति का, और चौथा फिर आदमी आध्यात्मिक रास्ते पे चल सकता है। जो सेवा नहीं कर सकता, सेवा का महत्व नहीं जानता, वो प्रेम भी नहीं कर सकता। सेवा करने वाला प्रेमी ही होगा। इसलिए कई बार आपने कहते हुए सुना होगा कि सत्संगियों को हम आपस में एक दूसरे को प्रेमी कहते हैं। सब आपस में मिल बैठ के, जिसमें कोई किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। सेवादार होने के नाते हम ये इंतज़ार नहीं करते कि हमारे लिए कोई काम करेगा, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले। और ये बात जब सीख जाते हैं तो ये परोपकार का, परहित का, दूसरे की भलाई करने का जो एक नायब तरीका है, वो आदत हम डाल लेते हैं, तो समझो कि हम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने शुरू हो गए। भक्ति मार्ग में सेवा बहुत ज़रूरी है। संतों ने तो यहाँ तक कहा कि सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। सेवा करने से सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। सेवा का महत्व जानना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में देखो, किसान खेत में जाके धरती माता की सेवा करते उसको फसल देती है। विद्यार्थी पुस्तक अध्ययन पढ़ाई में मन लगा के सेवा करता है उनकी, तो उनको शिक्षा प्राप्त होती है। वो ऊंचे दर्जे की डिग्रियां प्राप्त करके रोजगार के लायक बनते हैं, या जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। डॉक्टर लोग दवाई के लिए, मरीजों को देखने के लिए, इंसान के शरीर के बारे में समझने के लिए करते हैं, तो उसमें सफलता हासिल करते हैं। अगर वो सेवा नहीं करते इन चीज़ों की, तो उनको उसके बदले में क्या मिलता? तो जो जैसी हमारी सेवा का मतलब उन सबसे उच्च सेवा है। संसार की चीज़ों का जिनका नाम लिया गया, उनको झूठा क्यों कहा? इस संसार को तो संतों ने, किसी ने संबल का फूल कह दिया, किसी ने बेरी का कांटा कह दिया। बेरी का कांटा संबल के फूल में बहुत अंतर है वैसे तो, कि संबल का फूल तो इतना ही है कि उस सुंदरता को देख के पक्षी रीझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि कितना सुंदर फूल है, तो इसके अंदर पता नहीं कितना मीठा फल मिलेगा। लेकिन अगर कोई नरम चोंच वाला उसमें जाके चोंच मारता है तो उसकी चोंच भी फंस जाती है, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है। इसी प्रकार से इस संसार के चीज़ों को, विषयों को, आनंद को, रसों को, उन जो भी स्वादिष्ट चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उनको संबल का फूल कह के पुकार दिया। लेकिन कहीं कहीं और भी ज़्यादा समझदारी से जिन इस पर गहराई से अध्ययन किया, तो इसको बेरी का कांटा कह दिया। बेरी के कांटे में क्या कमी है? बेरी का कांटा नुकीला और टेढ़ा होता है। जब वो अंदर घुस जाता है तो उसको निकालते हो तो निकलता नहीं है जल्दी। अगर निकलता भी है तो उससे भी ज़्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि
वो फंसा हुआ है। इसी प्रकार से हमने भी अपने मन को इस संसार की चीज़ों में अगर इस तरह से फंसा लिया, उस बेरी की कांटे की तरह से, और उस फंसने के बाद में निकालते हैं तो उससे भी ज़्यादा पीड़ा होती है। इनको छोड़ना है तो बड़ा कठिन, लेकिन गुरु की शरण में जब चले जाते हैं तो वो इसका नायब तरीका बताते हैं कि मालिक की रज़ा में रहना सीखो। तो अगर विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं उनमें भी घबराओ नहीं, बल्कि ये सोचो कि मालिक ने मेरे लिए जो भी तोहफा दिया है, जो भी मेरे ऊपर बुरा भला अच्छा दुख सुख गरम नरम हालात बीतता है या मेरे साथ जो भी गुजरता है, वो मालिक की रज़ा है या वो मेरा अपना ही कर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। जब ये समझ जीव को आ जाती है ना, फिर उसकी शिकायत खत्म हो जाती है। शिकायत नहीं करता, किसको दोष देगा। हम अगर ये परख करके देखें कि जो कर्म हमने किए हैं उनका कर्म फल तो हम ही भोगेंगे ना। अच्छी बात यह है कि जो समझवान हैं, जिनको नाम की दीक्षा मिल गई, तो वो उच्च भागी बड़ भागी जीव है। क्योंकि कितने हमारे अच्छे कर्म शुभ कर्म हमारे सामने आए, उन कर्म फल के कारण तो इंसान का चोला मिला, नहीं तो 84 लाख योनि में जीव जंतुओं की हालत देखो, उनकी क्या हालत है। कोई अपनी लेकिन मस्त हैं अपनी योनि में, वो खुश हैं। ये तो रचनाकार की रचना है, काल और माया का देश है। काल और माया नहीं चाहते कि उसकी दुनिया से ये जीव निकलने पाए, झूठा खेल रच दिया। झूठा खेल का मतलब हमारी रूह जो है, हमारी आत्मा है, उसको सुख चाहिए। हर इंसान सुख के लिए छटपटाता है, कुछ नहीं चाहिए उसको। बीमार हो तो आपको दवाई देके रुग्णता दूर होनी चाहिए, बीमारी दूर, सुख होना चाहिए। खाने पीने का मामला है तो आपको अच्छा मिलना चाहिए, उससे आपको स्वाद रस आना चाहिए, सुखी होने चाहिए आप। लेकिन वो सुख नहीं है। आत्मा को जो सुख मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं है, लेकिन सुख है। उन सुखों में क्यों फंसी कि काल और माया ने वो सुख यहाँ इंसान को, इस जीव को इसलिए दिए ताकि वो इससे निकलने की सोचे नहीं। इसलिए संसारी जीवों को आपने पाया होगा कि कोई किसी चीज़ में मस्त है तो कोई किसी चीज़ में मस्त है। वो सोचते हैं कि मेरे से बड़ा नहीं कोई, मेरे से ताकतवर नहीं कोई, मेरे से ऊंचा नहीं, या मेरे बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं। वो उन चीज़ों को, सुखों को पाके सुखी रहता है, लेकिन उस सुख में सुख नहीं है। वो सुख जब यहाँ से जाता है तो सब यहीं बिछड़ जाते हैं, बल्कि देख के उसको पछताना पड़ता है। आखिरी वक्त में वक्त गुजरता है, हर प्रकार का वक्त आता है, देखते देखते क्या का क्या बीत जाता है। मौसम बदलते हैं, उन बदलते हुए मौसम पर ख्याल नहीं करते। जरा चिंतन अगर करके देखोगे, इंसान की ज़िंदगी में वैसा ही तो गुजरता है, हर जीव के साथ वही होता है। लेकिन जो उनसे समझ ले लेता है उसको पछतावा नहीं होता, वो उस मालिक के महत्व को, उसकी रज़ा को जानता है। एक बार का टाइम है, मलुकदास जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, लेकिन संत कभी भी भूखे रहे तो प्यासे रहे तो तकलीफ रही तो कोई पीड़ा हुई तो किसी ने बुरा कहा तो किसी ने भला कहा, तो जैसा भी होया, लेकिन उन्होंने जब भी हालात गुजरे तो उस हालात को देख के कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने उनकी परमात्मा की रज़ा को मान के सोचा कि मेरे साथ ये ऐसा होना ही था, और जो कुछ हो रहा है ये मेरी निरख परख है, मेरी परीक्षा है। मुझे जांचा जा रहा है कि मैं कितना खरा हूँ या खोटा हूँ। हमारे जांचने के लिए अब जो आदमी परीक्षा में पूर्ण नहीं उतरता है तो वहीं रह जाता है। इसी प्रकार से मालिक की तरफ से अच्छे रास्ते पर चलने वालों के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं उसके रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसको जांचती हैं। वो अनेक प्रकार के प्रलोभ बनाते हैं। या हम बारी तो आते हैं, वो आते हैं, लेकिन अभ्यासी लोग अगर ऊंचे दर्जों पर तुम रूहानी मंडलों में जाओगे तो काल महाराज ने इतनी प्रकार की वहाँ पर रचना रची है कि जीव को आगे नहीं निकलने देती। उसको हर प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि तेरे साथ ये हो जाएगा, तुझे ये बना दूंगा, तुझे ये मिल जाएगा, आगे ना जा। क्यों नहीं जा कि काल देश उजड़ने का खतरा होता है। लेकिन समझता कौन है? तो संसार के पदार्थों को तो मिथ्या झूठा इसलिए कहा कि ये हमारा साथ निभाने वाले नहीं हैं। इनमें जो रस आनंद है वो स्थायी नहीं है। देखते ही देखते उनका थोड़ी देर में सब रंग रूप और सब बातें बदल जाती हैं। वक्त के अनुसार
हम बदल गए, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बदल गए। मौसम बदलता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो कभी बसंत ऋतु आती है, तो कभी पतझड़ भी आता है। ये इंसान की उम्र में भी है। उसकी ज़िंदगी में बचपन होता है, मस्त है, कुछ पता नहीं है। जब जवानी आती है तो उसका बसंत ऋतु है, उसको परवाह ही नहीं है। रूप हुसन है, ताकत है शरीर में, हर प्रकार की उमंग उसके दिल में है, बसंत ऋतु है उसकी। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, मुरझा जाता है, जैसे पेड़ों को मुरझाते देखा होगा, पत्ते गिर जाते हैं, फल फ्रूट लगते नहीं हैं, ठोठ हो जाता है, देखने से भी अच्छा नहीं लगता किसी को। जो पौधा किसी को लुभाता था, आज उसको देखने को मन भी नहीं करता। लेकिन क्या होता है, इंसान की भी उम्र जब ढल जाती है, बुढ़ापा आता है, वो जिंदगी का पतझड़ है उसका। लेकिन उस पतझड़ में वो किसी लायक नहीं रहता, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस रूखे पेड़ को काट देना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। परंतु इंसान जीवधारी है, उन चीज़ों में वो जड़ हैं, इतनी चेतनता नहीं है। पेड़ हैं तो जीवधारी, लेकिन इतनी चेतनता नहीं जो इंसान में है। इंसान में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, समझ है, भला बुरा समझता है, अपना लाभ हानि को देखता है, सुख दुख को जानता है, फिर भी ये सोचता नहीं है कि मेरा आगे आने वाला टाइम क्या हो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेशा संघ जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि व्यक्ति किस तरह अपने जीवन को सुधार सकता है, व्यक्ति किस तरह अपने जीवन को सुधार कर भजन सिमरन में लगा सकता है। भजन सिमरन एक ऐसा मात्र साधन है जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन जाता है, जो हमारे जीवन की विपत्तियाँ है, जो तमाम मुश्किलें हैं वो आसान बन जाती है और हम अपनी मंजिलों को प्राप्त कर लेते हैं, मंजिलों तक पहुँच जाते हैं। अगर हमें अपनी मंजिलों प्राप्त करना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु की बातों को मानकर हम अपने जीवन को सार्थक और सुगम बना सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।